Hello students, good morning. Welcome back to your English class. We are going to study chapter number 8, Degrees of Comparison in English Grammar. What are the degrees of comparison? What does it mean? What is the meaning of comparison? Comparison means तुलना करना या किसी चीज़ से compare करना. Okay? So let's have the definition first to understand is to compare a noun or pronoun with other noun or pronoun is called degrees of comparison. What have you understood by these lines? यानी कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन को दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ कंपेयर करना उसे ही डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन कहते हैं. और यू कैन से दैट सम एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू कंपेयर पर्सन्स और थिंग्स. दे हैव 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. आप ऑलरेडी एडजेक्टिव्स पढ़ चुके हो. व्हाट आर एडजेक्टिव्स? Adjectives are the words which describes any nouns or pronouns. तो adjectives describing words हैं, वो किसी भी noun या pronoun को describe करते हैं, उसकी qualities बताते हैं या वो कैसा, कितना, कहाँ है, कैसा है, ये बताते हैं. तो इसी तरह से कुछ ऐसे adjectives हैं जिनको compare किया जाता है, चाहे वो persons हो या things हो. उस comparison के लिए 3 degrees यूज़ की जाती है. First we have पॉजिटिव डिग्री जिसमें कोई कंपैरिजन नहीं होता है, विच मीन्स द सेंटेंस वुड बी रिमेन विदाउट एनी कंपैरिजन. सेकेंड, कंपैरेटिव डिग्री. कंपैरेटिव डिग्री में कंपैरिजन बिटवीन 2 पीपल और थिंग्स. इसमें 2 लोगों के बीच या वस्तु के बीच में कंपेयर किया जाता है. सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरिजन बिटवीन मोर देन 2 पर्सन्स और थिंग. जब 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्तियों की या वस्तुओं की तुलना की जाती है तो उस वक्त सुपरलेटिव डिग्री यूज़ की जाती है. ठीक है, तो इस तरह से व्हाट वी हैव लर्नड, क्या सीखा हमने? देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन्स ऑफ एडजेक्टिव्स. द फर्स्ट वन इज़ पॉजिटिव डिग्री वेयर नो कंपैरिजन इज़ डन. सेकेंड वन इज़ कंपैरेटिव डिग्री वेयर द कंपैरिजन is between 2 people or things. The third one is superlative degree when the comparison is between more than 2 persons or things. Okay, to understand it better, let me give you an example. Here you can see that I have written 3 sentences. मैंने यहाँ पे already 3 sentences लिख के रखे हैं. जैसे पहला sentence is Raju is a tall boy. राजू एक लंबा लड़का है. एज यू ऑलरेडी नो, टॉल इज़ एन एडजेक्टिव. ठीक है, क्योंकि ये राजू की क्वालिटी बता रहा है. तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये सिंपल है, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है. सो इट वुड बी कॉल्ड ए पॉजिटिव डिग्री. ओके, राजू इज़ ए टॉल बॉय, इट वुड बी ए पॉजिटिव डिग्री. सेकेंड सेंटेंस, मोहन इज़ टॉलर देन राजू. हेयर वी कंपेयर मोहन विथ राजू. So the sentence second would be comparative degree. Okay. Third one, Amit is the tallest boy of them. Amit थर्ड बच्चे को दोनों बच्चों से कंपेयर किया गया है, मीन्स एक से ज़्यादा पर्सन से कंपैरिजन है यहाँ पे, इसलिए थर्ड क्या होगा डिग्री? सुपरलेटिव डिग्री, मीन्स सर्वोत्तम डिग्री. ठीक है, इन तीनों को ही क्या बोलते हैं? डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. सपोज दिस इज़ Raju, okay, and this is Mohan. Now this is Amit, okay, this is Amit. Now when we say Raju is a tall boy, तो हम राजू के बारे में बात कर रहे हैं फर्स्ट सेंटेंस में कि राजू क्या है? एक लंबा लड़का है. सेकेंड सेंटेंस में क्या है? इस फर्स्ट सेंटेंस में हमने कोई भी कंपैरिजन नहीं किया, इसलिए वो क्या है? एज इट इज़ है, पॉजिटिव डिग्री है. ठीक है. सेकेंड सेंटेंस, मोहन इज़ टॉलर दैन राजू. सेकेंड सेंटेंस में जब हम कहते हैं कि मोहन इज़ टॉलर दैन राजू, हेयर वी आर कंपेयरिंग मोहन टू राजू. यहाँ पे हम 2 पर्सन्स को कंपेयर कर रहे हैं. किसका कंपेयर कर रहे हैं? राजू का मोहन से कंपैरिजन कर रहे हैं. और सेंटेंस में क्या बोला है? मोहन इज़ टॉलर दैन राजू, यानी कि आप देख सकते हो पिक्चर में मोहन क्या है? राजू से थोड़ा लंबा है. तो
क्या होगा मीनिंग इसका? मोहन राजू से लंबा है। तो इस तरह से सेकेंड सेंटेंस क्या है? कंपैरेटिव डिग्री। ओके, दिस इज पॉजिटिव डिग्री। द थर्ड वन, व्हेन वी से अमित इज द टॉलेस्ट बॉय ऑफ देम। अब हम किसका कंपैरिजन कर रहे हैं? अमित का कंपैरिजन इन दोनों से ही कर रहे हैं, ठीक है? दोनों से मीन्स राजू और मोहन दोनों से। इन द पिक्चर यू कैन सी दैट आई हैव मेड इट अ टॉलर, टॉलेस्ट, सबसे लंबा इसने इसको बताया है, ठीक है? तो क्या है? अमित उनमें सबसे लंबा बालक है, ठीक है? तो इस तरह से तीनों डिग्री में आप देख सकते हो 3 डिग्रीज़ का यूज़ किया है। फर्स्ट इज़ पॉजिटिव डिग्री जिसमें कोई कंपैरिजन नहीं है। सेकंड, दो लोगों के बीच में कंपैरिजन है, राजू और मोहन के बीच में। थर्ड कंपैरिजन जिसमें कि एक से ज़्यादा लोगों के साथ कंपैरिजन है, विच इज़ कॉल्ड सुपरलेटिव डिग्री। व्हेन वी से अमित इज़ द टॉलेस्ट बॉय ऑफ देम, वी यूज़ द सुपरलेटिव डिग्री। और यहाँ पे आपका टॉल पॉजिटिव डिग्री होगा, टॉलर कंपैरेटिव डिग्री होगा एडजेक्टिव, टॉलेस्ट ये आपका सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव होगा। ओके, सो इस तरह से इन तीनों को ही डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। ओके, तो कुछ इसके फॉर्मेशन के किस तरह से फॉर्मेशन होता है ये भी आप इजीली समझ लो यहाँ पे। एज लाइक व्हाट डू यू सी इन दिस टॉल, जब इसका कंपैरेटिव डिग्री बनाना है तो ई और आर इसमें प्लस करते हैं, इट विल बिकम टॉलर। और दैन का यूज़ करते हैं जिससे कि इसका कंपैरिजन किया जा रहा है। मोहन इज़ टॉलर देन राजू, मोहन राजू से लंबा है। ओके, थर्ड वन, व्हेन वी फॉर्म सुपरलेटिव डिग्री टू एनी एडजेक्टिव वी ऐड est and we use the article before the adjective. Amit is the tallest boy, the tallest boy. Okay, this is the most important rule. ये सबसे इम्पॉर्टेंट नियम है जो आपको माइंड में रखना है कि सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव को फॉर्म करने के लिए उस एडजेक्टिव में est ऐड करते हैं। टॉल से क्या बन गया? टॉलेस्ट। और उसके पहले द आर्टिकल का यूज़ करते हैं, ठीक है? तो इस तरह से ये हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री, विच मीन्स कि ये सबसे ज़्यादा लंबा है। अमित तीनों में सबसे ज़्यादा लंबा है या बालकों में सबसे ज़्यादा लंबा है, ठीक है? तो किसी भी वर्ड को सपोज टॉल की जगह पे हम लोग कोई दूसरा वर्ड ले लेते हैं एज लाइक रिच। तो रिच वर्ड क्या होगा? फर्स्ट ये पॉजिटिव डिग्री है क्योंकि इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है। रिच, राजू इज़ ए रिच बॉय। Second, when we have to make it to comparative, then we add er to it. रिच है, इसमें हम e और r प्लस कर देंगे, it will become richer. Okay, so मोहन is richer than राजू। अब comparative डिग्री में than का यूज़ ज़रूर करते हैं, keep that in your mind. Third one, when we have to form this to the सुपरलेटिव डिग्री, जब इसे हमें सुपरलेटिव डिग्री में बनाना है इस वर्ड को, तो हम कैसे बनाएंगे? रिच में est ऐड कर देंगे तो इट विल बिकम रिचेस्ट। क्या बन जाएगा? रिचेस्ट। अमित इज़ द रिचेस्ट बॉय ऑफ देम, ठीक है? सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। ओके, लेट्स गेट बैक टू द पेज ऑफ द बुक. See some examples of formation of degrees of comparison as like I have given this example just now. Rich, richer, richest. Hard, harder, hardest. तो hard क्या है? पॉजिटिव डिग्री है। उसमें अगर हम लोगों को कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है तो सिंपली क्या करेंगे? er ऐड करेंगे, इट विल बिकम कंपैरेटिव। लेकिन सेंटेंस में इसको यूज़ करने के बाद हमें than का यूज़ करना होता है। ओके, हार्डेस्ट सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म करना है तो हार्ड में est ऐड करेंगे, इट विल बिकम हार्डेस्ट। लेकिन इससे पहले हमें दी आर्टिकल का यूज़ करना है एज लाइक दी हार्डेस्ट। ओके, गुड, बेटर, बेस्ट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। नाउ यू विल हैव ए कन्फ्यूजन दैट अगर ब्यूटीफुल है तो इसमें ई और est क्यों नहीं जोड़ेंगे?
ऐसा आप सोच रहे होगे, तो नहीं। देखिए, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें 2 सिलेबल होता है, विच मीन्स अगर आप वर्ड्स को तोड़ोगे तो वो कितने हिस्सों में बँट पाते हैं, कितने पीसेस में। एज लाइक इसमें 2 सिलेबल से ब्यूटीफुल वर्ड बना है, ब्यूटी प्लस फुल, इट विल बिकम ब्यूटीफुल। चूँकि ये 2 सिलेबल से बना है तो ऐसे वर्ड्स को जब हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में चेंज करते हैं तो कंपैरेटिव के टाइम इसके आगे मोर वर्ड का यूज़ करते हैं और सुपरलेटिव के टाइम इसके आगे मोस्ट वर्ड का यूज़ करते हैं। ओके, इसी तरह से अट्रैक्ट, ये एक वर्ड है, एक सिलेबल है सॉरी, और टिव ये दूसरा सिलेबल है, विच मीन्स ये भी 2 सिलेबिक वर्ड है। इसमें 2 सिलेबल है तो इसलिए इसमें भी सेम रूल फॉलो होगा। इसके आगे कंपैरेटिव बनाते वक्त मोर वर्ड का यूज़ करेंगे, मोर अट्रैक्टिव। सुपरलेटिव बनाते वक्त मोस्ट अट्रैक्टिव। जैसे कि टेक एन एग्जाम्पल एज लाइक शीना इज़ मोर अट्रैक्टिव दैन मीना। ओके, now when we say this into the superlative degree, we will say that Sheena is the most beautiful girl, ठीक है, और the most attractive girl, इस तरह से भी हम बोल सकते हैं। ओके, तो ये क्लेवर सिंगल सिलेबिक है, इसमें एक ही सिलेबल से बना हुआ वर्ड है ये, तो इसलिए इसमें क्लेवरर और क्लेवेस्ट वो जनरल रूल ही फॉलो होगा। स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट, easy, easier, easiest, happy, happier, happiest. So I hope you have understood this now. Start doing practice. I'll see you next class. Thank you.